हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बात, खो जाए तुझ में बात, लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ। तुझ में समा के बाद, तुझ में समा के बाद, तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में। तुम सा हसीन बाबा। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चारों तरफ ये जो देवियों की पूजा हो रही है, महिषासुरमर्दिनी, ये राक्षसों का, असुरों का संहार करने वाली, ये भारत की माता है, जिसकी सवारी है शेर पर, मना साहस का प्रतीक। यदि भारत माताओं की जय। थोड़ा आवाज। तो कौन से असुर है? ये मन में के जो असुर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, द्वेष, ग्लानि, नफरत, झरमुई, झगमुई, आलस्य, अलबेलापन, इसका जिसने नाश किया, ऐसी शिव शक्तियां। देवियां कौन है? शिव शक्ति, जो शिव से निकली हुई ये शक्तियां। ज्ञान गंगा है, जिसके एक हाथ में कमल, माना ये पवित्र है, एक हाथ में तलवार, माना
राक्षसों का, मन में की जो राक्षस है उसका संहार करने वाली है। और शंख माना जिसके मुख से हमेशा ज्ञान ध्वनि निकलती है। और गदा, ये क्या है? ये भी विजय का प्रतीक, राक्षस का उन्होंने संहार किया। और त्रिशूल, त्रिशूल से तो राक्षस को खत्म ही किया, ऐसा है त्रिशूल। सृष्टि का आदि मध्य अंत, सृष्टि चक्र, चक्र भी है, सदर्शन चक्रधारी। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, इसका जिसको ज्ञान है, इसके द्वारा शिव से शक्ति लेकर इन सब का जिसने संहार किया, संहारिणी, ब्रह्मचारिणी, कितना उनका उदो बोला उदो, अंबाबाई चा उदा हो, उदो काल गरजते, काय महिमा वर्णो तुझा हो, उदो बोला उदो। ऐसी जो माँ है, अम्बा माँ, जिसकी और सारी दुनिया माँ की नजर से देखती है। यंग है लेकिन सबकी माँ है। तीसरा नेत्र खुला हुआ है, देखना मूर्ति में तीसरा नेत्र खुला हुआ है। वो नेत्र का है, कौन सा है? आत्मा का नेत्र। मैं आत्मा हूं, पूरी तरह से आत्मिक भान में है। और चेहरे पर स्नेह भी है, ममता है, आंखें देखो कैसी है, शक्ति, शक्ति भी है कि कोई अगर गलत दृष्टि डाले तो आंखें ऐसी है, जला के भस्म कर दूंगी, ऐसी आंखें। तो ऐसी देवी माताओं को साक्षात ऐसी देवी बाबा बनाना चाहते। और आप माताओं के अंत में जो साक्षात्कार हुए थे भक्तों को, उन्हों की पूजा आज तक हो रही है। अंत का पाठ साक्षात्कार का पाठ है। टीवी के द्वारा, अखबारों द्वारा मालूम पड़ेगा, लेकिन एक होता है मालूम होना, एक होता है अनुभव होना। एक भाई बता रहा था, साथ में हम जा रहे थे तो बोले 1 हफ्ते से ब्रह्मा बाबा स्वप्न में आ रही। ये कौन है पता नहीं। प्रफुल्ल भाई जो है ना बता रहे थे कैसे ज्ञान में आया। ब्रह्मा बाबा दिखाई दे रहे हैं। फिर ये तो था ही अंदर कि क्या है ज्ञान, क्या है ढूंढता तो रहता ही था, भक्ति मार्ग भी बहुत था। फिर किसी वकील ने कहा कि तुम वो सेंटर है वहां गए थे क्या, कभी आओ, 7 days कोर्स से करो। चलो गए वहां, जाते से देखा अरे ये ब्रह्मा बाबा, ये तो मेरे स्वप्न में आते हैं, ये तो है। अच्छा, बस फटाफट सब ग्रहण कर लिया। दूसरा भाई वो अपना अनुभव बता रहा, तुम कैसे आए? वो बता रहा है कि 1 महीने से बस भगवान मुझे खींच रहा है और मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं।
बस मुझे मोबाइल देखना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, ध्यान हटाना पड़ता है। अगर मैं ध्यान न हटाऊं तो एक ही ऐसा हो रहा है। ये कौन खींच रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो बाबा कह रहे हैं आओ आओ। अभी ये जितने भी एडवांस पार्टी वाले गए, इनका काम क्या है? इसको सोने नहीं देना, अब समय कम है। हे मगधवासियों, भारतवासियों, जागो, भारत में भगवान आ गए हैं, अभी जाने का समय है, अब जागो। और फिर वो जब आए तो समझे कि यही है जो मुझे बुला रहे थे। अनुभव हुआ ना, अनुभव की अथॉरिटी से वो टिक सकता है। थोड़ा सा कम करना। तो अंत का पाठ ये साक्षात्कार का पाठ है। प्रत्यक्षता कैसे होंगी? साक्षात्कार के द्वारा। और किसके द्वारा साक्षात्कार होंगे? आप लोगों के साक्षात्कार होंगे। जाओ वहां जाओ, क्योंकि पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, अब सारे बच्चे, ऐसी स्टेप्स हैं। बच्चों के द्वारा औरों को, बच्चों में बाबा दिखेंगे। अभी संडे की मुरली यही थी कि बच्चे पूछते बाबा प्रत्यक्षता कब? तो बाबा पूछते बच्चों को कि बच्चे प्रत्यक्षता कब? सभी विकारों को कब जीतने वाले हो? हर एक अच्छे काम के लिए डेट फिक्स की जाती। हॉल बनाना है, इतने दिन में बनाना है। अपनी संपूर्णता की डेट कौन सी फिक्स की है? ऐसा। तो सुनते हैं आज की मुरली, बाबा क्या कहते हैं। वाणी है आज की 8/10/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे बुद्धि को रिफाइन बनाना है। जो बाबा की टचिंग हमको मिल सके, तो एक बाप की याद में रहो। सर्व संबंध किससे? एक बाप से। एक व्रता बनो। मेरा दूसरा किसी से कोई लेन देन नहीं, तो ही बाप की याद आ सकती। दो अगर होंगे तो बाबा की याद ही नहीं आ सकती। याद से ही आत्मा स्वच्छ बन जाएंगी। इस दिन तो बाबा ने कहा, अरे मैं प्रतिज्ञा करता हूं तो मेरी याद में रहो, तुम्हारे सारे विकर विनाश कर दूंगा। प्रश्न है, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? उत्तर है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसके पीछे कितना पैसा खर्च करते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं रही, तो इसलिए उसकी पिछाड़ी जो कुछ खर्च करते हैं उसमें अपना टाइम भी वेस्ट और मनी भी वेस्ट। उसका कोई पुण्य का खाता बनना है नहीं। जो हमने लगाया उससे कुछ आगे मिलना है नहीं।
वो तो तुमने खर्च किया। ओम शांति। कौन किसको समझाते हैं? रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये भी ऐसे ही कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है? ब्रह्मा बाबा भी है बीच में। दादा भी कहेंगे कि रूहानी बाप तुम बच्चों को ये नॉलेज सुनाते हैं। कौन सी नॉलेज? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का। देखो बाबा हमको कौन सी नॉलेज सुनाती माता जी? कल बाबा ने क्या कहा? क्या ये बूढ़ी बूढ़ी माता है, क्या समझेंगी इतना? इनके लिए तो इतना ही काफी है। अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, पर उस पद पाना है तो पढ़ाई है, पर भल आई है तो। बाबा हमको क्या सुनाते? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आदि मध्य अंत नहीं कहा आज। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है हमारा? भक्ति मार्ग में भी किस खोज में निकले? मेरा पास्ट क्या है, मेरा प्रेजेंट क्या है और मेरा फ्यूचर क्या है। वो कहेंगे तुम्हारा पास्ट तुमको पता नहीं है, तुम इनके यहाँ पैदा हुए, तुम्हारा ये नाम है, और तुम्हारा प्रेजेंट अभी ये है, और फ्यूचर अच्छे काम करो तो अच्छा फ्यूचर होगा। ये देह का फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट हुआ। मुझ आत्मा का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है? वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ, यह है मुख्य बात। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो तो बहुत है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी भी नहीं है, और तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को का क्या हुआ, सब सुखी सुख है तो क्या लिखेंगे अब उनका? ट्विस्ट तो द्वापर से शुरू हुआ ना, तो हिस्ट्री बनी। देवी देवताओं को फिर लाखों वर्ष पहले ले गए, इसको क्या कहेंगे? ज्ञान। और देवी देवता लाखों वर्ष पहले होकर के गए हैं, इसको क्या कहेंगे? बेहद की बेसमझी। तुम भी पहले बेहद की बेसमझी में थे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। कोई तो अभी भी कुछ भी समझते नहीं, ऐसे ही आकर बैठते हैं, कुछ समझते नहीं। वो तो बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर भी समझाया है, इस पर भी ख्याल करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर कब बना, कितने वर्ष बाद बना? तो कहते हैं 1250 वर्ष हुए हैं। तो बाकी कितने वर्ष रहे? तो 3750 वर्ष रहे, टोटल है 5000 वर्ष। तो उन्होंने भी अभी का यादगार और वैकुंठ का यादगार बनाया, संगम युग भी दिखाया, सतयुग भी दिखाया। और मंदिरों की भी कंपटीशन होती है ना, कि एक दो से अच्छा बनाएंगे। अभी तो बनाते नहीं, क्यों? पैसा ही कहाँ है जो बनावे? पहले तो पैसा बहुत था। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया, अभी तो वैसे बना न सके।
भल आगरे आदि में बनाते रहते हैं, परंतु वो सब इसके आगे फालतू है। मनुष्य तो अंधेरे में है, जब तक बनावे तब तक विनाश भी आ जाएगा। ये बातें कोई भी नहीं जानते, तोड़ते हैं बनाते रहते हैं। पैसा मुफ्त में आता रहता है, सब वेस्ट होता रहता है। इसी समय है वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। देखो कोई मरता है तो भी कितना टाइम गवाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते, आत्मा तो चली गई, बाकी खाल का क्या काम। सर्प खाल छोड़ देता है, फिर उसकी कोई वैल्यू है क्या? कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है, भक्ति मार्ग में खाल की भी वैल्यू है। जड़ चित्र की भी कितनी पूजा करते हैं, तो खाल की भी वैल्यू है। नहीं तो शरीर छूट गया, उसकी कोई वैल्यू है क्या? नहीं। भक्ति मार्ग में तो शरीरों की पूजा है, खाल की भी वैल्यू है। उसकी चप्पल भी संभाल के रखते। परंतु ये कब आए, कैसे आए, कुछ भी पता नहीं है। तो इसको क्या कहा जाता है? भूत पूजा। माना 5 तत्वों की पूजा करते हैं, पंचमहाभूत का कहते हैं ना। समझो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा, 150 वर्ष आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, बस शरीर तो कोई काम का नहीं रहा। अब उनकी वहां क्या वैल्यू होंगी? आत्मा तो चली गई, शरीर का क्या करते फिर? सत्युग में शरीर का क्या करते? तो शरीर चंडाल के हाथ में दे देते हैं। वहां पर सबसे निचला पद है चंडाल। जो रोज मुरली सुनने आते, रोज सेवाएं भी करते, परंतु अपने को पवित्र नहीं बनाते, ऐसे काम करते जो बाप का नाम बदनाम होता रहता, तो आएंगे तो सही पर चंडाल बनेंगे। तो वो चंडाल के हाथ में दे देते, वह रस्म रिवाज अनुसार जला देते। ऐसे नहीं फिर उनकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए सब जगह, ऐसे कुछ भी वहां है नहीं। और यहां तो कितना करते हैं, मरने के बाद ब्राह्मण को क्या खिलाते, ये करते ये करते। वहां ऐसे कुछ होता नहीं, खाल तो कोई काम की नहीं रही। बस जैसे एक व्हीकल हमने बेची, दूसरी ली नहीं, अब पुरानी का क्या? उसका हर साल उसका ये करेंगे क्या, ये हमारे पास थी, या उसकी कोई पूजा पाठ करेंगे क्या? वो तो गई, अब जो भी कुछ है नहीं का है। तो पुरानी का क्या? खाल तो कोई काम की नहीं रही, खाल को जला देते, बाकी चित्र रहते, जो भी एक्यूरेट चित्र मिल न सके। यह आदि देव की पत्थर की मूर्ति जो बनाई है एक्यूरेट थोड़ी है। पूजा जब शुरू होती है तब फिर पत्थर की बनाते हैं। असुर जो था वो तो जल करके खत्म हो गया ना। तो फिर भक्ति मार्ग में ये निकला है, ये सब कब से निकला है? भक्ति मार्ग में। इन बातों पर भी सोच तो चलता है ना। आबू की महिमा को
अच्छी रीति तुम्हें सिद्ध करना है। तुम भी यहाँ बैठे हो, दिलवाड़ा मंदिर में दिखाया है, यहाँ ही बाप सारे विश्व को नरक से स्वर्ग बना रहे हैं, तो ये सबसे ऊंचा तीर्थ स्थान ठहरा। अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है। कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा। अमरनाथ में भी शिव का ही मंदिर है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वहां तो कथा की कोई बात नहीं है, मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुमको समझ आई है, आगे तो पता नहीं था कि क्या क्या है। तो देखो सारी एनर्जी कहाँ लगा रहे, जोर जोर से गाने बजाने में। अरे इतनी एनर्जी अगर ये साफ सफाई करने में लगाए गांव का, तो कितना उद्धार हो जाए। लेकिन सारी ताकत कहाँ दिखाते, बड़े गाने लगाने में। इतना जोर से कि पढ़ाई वाला पढ़ाई कर न सके, जिसको शांति से मुरली सुनना है तो मुरली भी सुन न सके, बस आवाज। क्या रह गया, आवाज। कितना जोर जोर से बजा रहे हैं। कितनी कि हमारे पास कितनी ताकत है। अरे इतनी ताकत है तो ये हटाओ सब गोरख धंधे जो लगा के रखे, तुम्हें ताकत है तो नहीं कहते, हम नहीं हटा सकते, नहीं हटा सकते। आत्मदहन तक काम आ गया था, लेकिन नहीं हट सका। इनकी संख्या बहुत है, इनका ही राज्य है, नहीं हो सकता। हार मान लिए, हम दुश्मन हो जाएंगे उनके। तो बंद करो ये शोबाजी बंद करो। फिर अभी बाबा आबू की कितनी महिमा करते, सर्व तीर्थों में ये महान तीर्थ है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की कुछ बुद्धि में भी तो बैठे। अभी तो देहाभिमान बहुत है, ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए, रिफाइननेस बहुत आनी है। अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है, योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ योग में रहना, नहीं, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन एक जगह नाम रखा है, परंतु इसका अर्थ क्या है ये तो समझते थोड़ी है। ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है, शांति धाम और सुख धाम, परंतु मनुष्य में जरा भी बुद्धि नहीं है, अर्थ नहीं समझते। चिन्मयानंद आदि कितने बड़े बड़े सन्यासी आदि हैं, गीता सुनाते हैं, कितने उन्हों के ढेर तो फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ा जगत का गुरु वो तो एक ही बाप है। बाप और टीचर से बड़ा गुरु तो बाप और टीचर से बड़ा तो गुरु होता है। स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेंगी तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए ना। हाँ, एक गुरु किया तो उनको ही सद्गति करनी है, और फिर और गुरु क्यों करे। सदगुरु तो एक ही बैग का बाप है, सबकी सद्गति करने वाला है, परंतु इन बातों को बहुत कम है जो समझते हैं। समझते नहीं, बिल्कुल समझते नहीं है। बाप ने समझाया है यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है, नंबरवार तो होंगे ही, कोई तो रिंचक भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है,
टीचर तो समझ सकते हैं, जिस शरीर द्वारा समझाते हैं उनको भी तो मालूम पड़ता होगा ब्रह्मा बाबा। अब ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। गुड़ शिव बाबा को कहा जाता है, वो सब की अवस्था को जानते हैं, हर एक की पढ़ाई से समझ सकते हैं, कौन कौन कैसे पढ़ते हैं, कौन कितनी सर्विस करते हैं, कितना बाबा की सर्विस में अपना जीवन सफल करते हैं। तो ऐसे नहीं कि इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते, ऐसे नहीं, मेहनत तो करते हैं ना। ये नॉलेज बहुत ऊंची है। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं। बाबा ने समझाया था, ये क्या है, ये इंद्र सभा है। शिव बाबा यहाँ ज्ञान की वर्षा करते हैं और उनकी अवज्ञा की तो देखो शास्त्रों में लिखा हुआ है, पत्थर बुद्धि हो गए। इसलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं। साथ में संभाल से कोई को लेकर आओ। ऐसे नहीं कि कोई भी विकारी, कोई भी अपवित्र कैसा भी यहाँ आकर के बैठ जाए, नहीं तो फिर ले आने वाली जो ब्राह्मणी है उस पर भी दोष पड़ जाता है। ऐसे कोई को बाबा के सामने अवतरण में लेकर के नहीं जाना चाहिए। बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ लेना। बहुत उच्च बाप है और उसके सामने अगर ऐसे विकारी को लेके आएंगे, बाबा बैठना वहां बाबा को पसंद नहीं है। कम से कम 6 महीना तो धारणाओं पर चले, प्याज लहसुन खाने वाला, विकारी भोजन करने वाला, विकारों में जाने वाला, सारा दिन विकारी ख्यालात, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ऐसे इतने मैले को सामने नहीं लाओ। 6 महीना तो कम से कम उसकी कुछ तो उधर धुलाई हो, जो वो यहाँ आकर के कुछ समझ सके। तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे बाप का तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बहुतों को तो मित्र संबंधी ही याद पड़ते हैं, बाप की याद है नहीं, अंदर ही गुटखा खाते रहते हैं। बाप तो समझाते हैं यह है ही आसुर राज्य। अभी दैवी दुनिया बनती है, हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। ये लक्ष्मी नारायण तो बननी ही है। जो भी चित्र है सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए कितनी मेहनत लग जाती है, तुम भी समझेंगे, तुम भी समझते होंगे कि ये कुछ अच्छा बुद्धिमान है और ये तो कुछ समझते नहीं है। तुम बच्चों को भी समझ में आता होगा कि कौन कैसा है। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही वो सर्विस कर रहा है। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही वो सर्विस कर रहा है। किसको कितना ज्ञान समझा ये देखना है तो उसकी सर्विस देखो। सर्विस करता नहीं, समझ लेना इसने ज्ञान अभी तक उठाया नहीं। कोई कैसे आते, किसी को सिर्फ शांति में यहाँ बैठना ही अच्छा लगता है, चलो इधर उधर बैठते थे, यहाँ आकर के बैठो। कोई तो ऐसे है 5 साल बाद पता चला रोज आकर बैठते, इनको सुन ही नहीं आता। ये तो रोज आकर के बैठते हैं, तो उनको उतना ही अच्छा लगता है क्या? अभी बूढ़ा शरीर है,
हाँ, मन को शांति मिलती है। और कोई इधर उधर जाके बैठने से अब टाइम पास भी तो करना पड़ेगा। चलो सुबह का समय इसमें निकल जाता है कि सुबह कोई बातचीत वाला भी नहीं मिलता है, और वो बातचीत करे भी तो ये सुने भी क्या। तो सुनने के लिए कुछ रहा नहीं, हमारा सुनने के लिए कोई आता नहीं। हाँ, थोड़ी संख्या भी दिखती है। चलो, तो बाबा को तो सब पता है कि कौन कौन कितना समझते हैं। तुम भी समझते हो, यहाँ आकर बैठने वालों में भी सब कुछ उसको समझ रहा है, ऐसे तो कोई है ही नहीं, नंबरवार तो होती है। तो किसने कितना ज्ञान उठाया उसे सर्विस से समझो। बहुत सर्विस करता है तो समझोगे ये इसको समझ में आ रहा है जब ये सर्विस में लगा हुआ है। सर्विस नहीं तो उसको कुछ समझा ही नहीं है। चलो इधर उधर बैठने से वहां बैठे, और फिर बाद में मुरली के बाद में जो लोग मिले तो थोड़ा सा सेंटर के बाहर जाके फिर इधर उधर की थोड़ी बातें भी हो जाती है रास्ते से आते जाते। नहीं तो रास्ते से आते जाते कोई आज बाबा ने क्या कहा था ये थोड़ी डिस्कशन होता होगा। आज बाबा ने ये पॉइंट बहुत अच्छा कहा, वो वहां का वही रहा। अब रास्ते से बातें कौन सी, गांव में की बातें अपनी। जो मुरली लेते रोज तो विचारते काय सांगितलं बाबा, बाकीचे नाही तुझे। बाकी लोगों को बोले तो समझ ही नहीं पाते। नहीं, मुरली से जब घर तक जा रहे हैं यहाँ से, तो घर पहुंचे तक बातें कौन सी है, बाबा की बोल रहे जा लिया था मुरली। अब बातें कौन सी हैं, बस हाँ, खाओ किती सोयाबीन झालं, तुम्हाला सोंगणं लागलं की नाही लागलं, फवारा मार लागते नाही मार लागत, तुमचं काय सुरू आहे घरी जाएपर्यंत आता। और घर जाने के बाद भी फिर वही, अब फिर भक्ति मार्ग के जैसा वो सत्संग में जाओ, बस। उसको कितना समझा ये तो सर्विस से समझ में आया उसके, इतना बाबा ने समझाया, उसको कितना समझा। पर देखो जो आता ही नहीं है उससे तो एक स्टेप आगे है। वो तो सोचता है इतना ही है क्या, ऐसा करो ये लो तुम, तुम्हारा चलने दो, मेरा रोज तो जमता नहीं। तो इन बातों पर भी सोच तो चलता है ना, आबू की महिमा नहीं। तो मुख्य बात, तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं। मुख्य बात है ही गीता के भगवान की। कौन सी सर्विस करो, सिद्ध करके दिखाओ गीता का भगवान कौन। ये सिद्ध हो जाए तो प्रत्यक्षता हो जाए। इतना इजी नहीं है। सारी दुनिया में गीता की अथॉरिटी लेकर के बैठे हुए लोग हैं, उनको बताना कि गीता का भगवान परमपिता शिव परमात्मा है, भगवान ने गीता सुनाई है, इतना इजी नहीं है। सूर्यवंशी देवी देवताओं का ये एक ही शास्त्र है, गीता अलग अलग नहीं है, ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है,
ये बड़ी समझने की बातें है। इस ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो क्या सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा और उसकी सदगति नहीं होगी। अच्छा, और ऊंचा पद नहीं मिलेगा, उसको ऊंच पद नहीं मिलेगा और चाबुक खाना पड़ेगा। हाँ, चाबुक खाना पड़ेगा उसको अच्छे सोटे, ये कह रहे चाबुक खाना पड़ेगा, अच्छे सोटे हैं। आले वाह उल्टे आता है। लाओ बेट निकालो। अरे बाप रे, अरे बाप, हैं? सत्व प्रधान बना नहीं, क्योंकि उसके सूक्ष्म शरीर पर दाग लगे, उसको तो धोना तो पड़ेगा, बिना धुलाई के तो निकलेंगे नहीं। अब योग द्वारा तुमने साफ किए नहीं तो थोड़ा सटका तो लगाएंगे। लेकिन शुद्ध घी रहेगा वहां पर, हाँ? मिलावटी घी नहीं रहेगा वहां पर, शुद्ध तेल रहेगा। नहीं, वो बेत को मिलावटी घी नहीं लगा हुआ, शुद्ध घी लगा हुआ है। अच्छा, तो इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ये ज्ञान बह जाएगा, उसकी बुद्धि में ठहरेगा नहीं। बहुत अच्छे अच्छे वो भी जाकर विकारी बन गए तो पत्थर बुद्धि हो गए, उसको समझेगा ही नहीं ज्ञान। एक भाई था ऐसा ही, मुरली को रोज आता था और दोनों हम साथ में ही जाते थे। उसको मौसी के यहाँ बोले शादी है मौसी की लड़की की, तो सब जा रहे, मुझे भी जाना है। मैंने उसको कहा कि तुम 3 दिन जाएंगे तो भोजन का कैसा? बोले मैं खाऊंगा ही नहीं, फ्रूट खाऊंगा, फल खाऊंगा। देखो भाई, हो सके तो जाओ ही मत। बोला मुझे तो थोड़ा धोखा लग रहा है। तो वो गया और वहां से वापस आया और आने के बाद एक ही शब्द उसके मुंह से, चलो मुरली को जाएंगे। नहीं बोले, मुरली को नहीं आ सकता। क्यों? सब बरोबर है। एक ही डायलॉग लिया उसने, सब बरोबर है। फिर उसको बोला उतर ने, चलो जाके आएंगे ना। नहीं, मेरा नहीं हो सकता। क्यों? सब बरोबर है। बस एक ही सेंटर पे आना छोड़ दिया। अरे तुम योग भी नहीं करते क्या? सब बरोबर है। एक ही डायलॉग लिया उसने। एक दिन फोन लगाया, क्या कर रहे? बोले पूजा कर रहा। बोले अरे पर भगवान आया हुआ है, अब तो डायरेक्ट पढ़ा रहे। सब बरोबर है। एक ही डायलॉग लेकर बैठा। और एक दिन फिर मुझे तो बताया नहीं उसने, एक दिन पता चला आज तो उसकी शादी है। बोले अरे बाप, उसने तो मुझे बताया भी नहीं। तो मिला ही नहीं मुझसे। अब मिलता है तो कहता है कि मुझे पता सब है, पर मुझे पता है कि बाबा क्या कहेगा और मैं उस पर चल नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं वहां आता ही नहीं। पर जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, आखिर तो आना ही है। तो ये क्या हुआ? ये क्या है? ये बहुत अच्छे जाकर
विकारी बनते तो पत्थर बुद्धि हो जाते। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया। क्यों भाई, बाबा गलत कह रहे हैं क्या? नहीं, सब बरोबर है। एक ही डायलॉग है उसका। इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाप जो समझाते हैं उसको उगारना चाहिए। यहां तो तुमको बहुत सहज है, कोई लौकिक कार्य, कोई व्यवहार, कोई हंगामा आदि नहीं है। बाहर में रहने से धंधे आदि की तो कितनी चिंता रहती है, माया खूब तूफान मिलाती है। यहाँ तो अच्छा है, एकांत लगी पड़ी है। बाप तो फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ये बाबा भी पुरुषार्थी है, ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ कराने वाला, सभी को वो एक ही बाप है। इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यहाँ तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, बाप बच्चों के साथ बैठे हैं। जो पूरी अंगुली देते हैं उनको कहते सर्विसेबल। बाकी गुटखा खाने वाले वो तो अपना ही नुकसान करते हैं, और कोई कोई तो डिससर्विस करते हैं, कोई तो विघ्न डालते हैं। सेंटर पे आके धम्म चक्र मचाना, ये क्या है? और ही विघ्न डालते हैं। रोज आएंगे लेकिन कल्ला हल्ला, जोर जोर से चिल्लाना। किसने कहा था ये ऐसे करने के लिए? तुम कुछ पूछते नहीं, कुछ नहीं, अपने मन से सब कुछ करते हो। जाओ, तुमको जो करना है करो, मत पूछो मुझको। ऐसे सेंटर पर अपने यहाँ नहीं है, कहाँ कहाँ ऐसे भी होता है। बस किसका सुनना चाहिए? हा? सेंटर पर सभी ने किसका सुनना चाहिए? उस सेंटर पर जो निमित्त टीचर मुकर्रर की है बहन, सभी ने उसका सुनना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर तभी रहेंगे ना। अभी देखो भारत का क्या हाल हो गया है। क्यों? पंचायती राज्य। कोई भी आता है, ऐसे नहीं ऐसे तो वैसे, ऐसे नहीं वैसे तो वैसे। अब 10 लोग, 10 के 10 मत, तो कैसे होगा? एक 4 व्हीलर है, उसको चलाना है तो 10 ड्राइवर कैसे चला सकेंगे? एक ड्राइवर चाहिए, वो एक ड्राइवर पीछे खींचे, एक ड्राइवर सामने खींचे, एक ड्राइवर इधर खींचे, गाड़ी का क्या हाल होगा? भारत का यही हाल हो रहा है। तो एक मत चाहिए। अब उस सेंटर पर जिसको मुकर्रर किया, किसने किया? बाबा ने उसको किया है। तो सभी ने उसको पूछना चाहिए, अपनी मत देनी चाहिए कि दीदी जी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसे होना चाहिए था, पर आपको जो लगता वो करो, क्योंकि बाबा ने आपको चुना है। हम सब आपके साथ हैं। मुख्य है याद में रहो, सर्विस करो। जितनी सर्विस दीदी अगर कहती है तुम ये नहीं करो तो नहीं करो, क्योंकि आखिर सारे धागे दोरे ऊपर में है, वहां से चल रहा है ये साक्षात्कार। ये वो कहां से है? ये कौन? हम थोड़ी कराने वाले हैं किसी को। वो तो चाबी सिर्फ शिव बाबा के पास है। इसलिए देवी देवताओं में का एक गुण है आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार और बड़ों का रिस्पेक्ट। हमारे से जो बड़े हैं उसका रिस्पेक्ट।
तो उनका भी दिल जीतना होता है, इससे उनके भी दिल से दुआ निकलेगी। ये तो मुझसे भी अच्छा पुरुषार्थी है। सर्व शाळेचे नियम पाळतात, हाँ? सर्व शाळेचेच नियम पाळतात. हाँ शिक्षक जर नसला तर मॉनिटर त्या म्हटल्याप्रमाणे ऐका नाही लागत. हाँ, स्कूल में भी टीचर जो कहता है उसके मन से चलता है। प्रिंसिपल होता है, टीचर होते, बच्चों को सुनना पड़ता है टीचर की, बराबर। तो गुटखा खाने वाले नुकसान करते हैं, डिससर्विस करते हैं, विघ्न डालते हैं, ये तो जानते हो। यहाँ पर महाराजा महारानी भी बनेंगे तो उन्हों के दास दासियां भी चाहिए, वो भी बनने हैं, तो ये भी यहाँ ही तो आएंगे। सेंटर पर धम्म चक्र मचाने वाले कौन है? वहां पर दास दासी। अनपढ़ ही धम्म चक्र मचाएंगे ना, बेफालतू की बात पर। सारा मदार ही है पढ़ाई पर। ज्ञान तो सेकंड का है, बुद्धि में है, शिव बाबा से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रजा तो बहुत बनने वाली है। हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ स्थापन हो रही है। बाप का बनकर अगर ग्लानि करते हैं बहुत बोझा चढ़ता है, एकदम जैसे रसातल में चले जाते हैं। बाबा ने तो समझाया है कि जो अपनी पूजा बैठ कराते हैं वो पूज्य कैसे कहला सकते। सर्व का सद्गति दाता, कल्याण करने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो शांति का अर्थ भी नहीं समझते, वो हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाना उसको ही शांति समझते हैं। उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, और कोई की तो इससे ब्रेन भी खराब हो जाती है। प्राप्ति उससे कुछ भी नहीं है, वो है अल्पकाल की शांति। जैसे वो सुख को कागविष्टा के समान कहते हैं ना, तो वैसे वो शांति भी प्राणायाम चढ़ा लेना, कोई का तो ब्रेन भी ये हो जाता है खराब, तो वो शांति भी कागविष्टा के समान है, वो है अल्पकाल के लिए। बाप तो एक ही जन्मों के लिए तुमको सुख शांति दोनों देते हैं। कोई तो शांति धाम में पिछाड़ी तक रहते होंगे, जिनका पाठ है, तो वो फिर यहाँ इतना सुख थोड़ी देख सकेंगे। वहां भी नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना, भल दास दासियां होंगे, परंतु कोई भी अंदर घुस नहीं सकते, श्री कृष्ण को देख नहीं सकते। सब के अपने अपने अलग अलग महल होंगे। कोई टाइम होगा जो देखने में आएगा। जैसे देखो पोप आता है, उसका दर्शन करने के लिए फिर कितने लोग आते हैं। ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा, लाखों मनुष्य जाएंगे उनके दर्शन के लिए। और यहाँ तो देखो शिव बाबा का दर्शन देखो कैसे होता है, इतना इजी, सब समझने की बात है। अब दुनिया को तो कैसे पता पड़े कि ये आबू सबसे ऊंचा तीर्थ स्थान है। ये दिलवाड़ा जैसा मंदिर शायद ही आसपास कोई और हो, तो वो भी जाकर के देखना चाहिए कैसे बना हुआ है। उसको ज्ञान देने की भी दरकार नहीं, वो फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे। राय तो देते हैं ना, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये तो जानते ही नहीं कि अरे इनको तुम राय दे रहे, इनको पढ़ाने वाला कौन है। एक एक को समझाने में मेहनत लगती है, उस पर ही सारी कहानियां बनी हुई है। अच्छा एक कहानी है, कहते थे शेर आया, शेर आया। शेर तो आया नहीं, सब लोग अंदर घुस गए। फिर उसने कहा शेर आया, शेर आया, शेर तो आया ही नहीं। फिर कुछ ही लोग अंदर गए, फिर सही में शेर आया। फिर कहा शेर आया, शेर आया, कोई अंदर गया नहीं।
तो सही में शेर आया था। तो तुम भी कहते हो अब मौत आया कि आया, विनाश होने वाला है। अविनाश तो हुआ ही नहीं। फिर अविनाश होने वाला है, विनाश तो हुआ ही नहीं, तो विश्वास नहीं करते। अब फिर समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, मौत कहाँ से आएगा। परंतु मौत आना तो जरूर है, सबको ले जाएंगे। वहां कोई भी किचड़ा होता नहीं। यहाँ की गऊ भी वहां की गऊ होती नहीं। यहाँ की गऊ में और वहां की गऊ में भी कितना फर्क है। और बताया है श्री कृष्ण गौवे चर रहा था। श्री कृष्ण थोड़े ही गौवे चर रहा था। उन्हों के पास तो दूध भी हेलीकॉप्टर से आता होगा। श्री कृष्ण को क्या मामूली समझ रहे क्या? गौवे चराता था वगैरह। ये कीचड़ पट्टी सारी दूर रहती होंगी। सामने घर में थोड़ी कीचड़ा रहेगा उनके। वहां तो अपरंपार सुख है, जिसके लिए अभी तुम प्रचार कर रहे हो। कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर पर आते, बाबा भी देखकर कितना खुश होते। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। अब फूल जो है वो अपने को भी फूल समझते हैं। दिल्ली में भी बच्चे कितनी सर्विस करते रात दिन। ज्ञान भी कितना ऊंच है, आगे तो कुछ नहीं जानते थे। अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं, कोई का सुनाते हैं तो कोई का नहीं भी सुनाते हैं। और कोई तो बहुत ट्रैक्टर भी बनते हैं, ट्रैक्टर भी बहुत होते हैं। बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रैक्टर बन जाते हैं, ऐसे भी है। थर्ड क्लास भी ट्रैक्टर होते हैं। तो ट्रैक्टर है ना, टरेल, ट्रैक्टर, मुज्जोर सुनाली एखादी घर लय मुज्जोर आहे बापा, ऐकतच नाही. शब्दाले शब्द तयार आहे तिचा. अच्छा, कोई तो बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रैक्टर बन पड़ते हैं और थर्ड क्लास भी ट्रैक्टर होते हैं. थोड़ा ज्ञान मिला, समझते हैं हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए. तो पहचान तो है ही नहीं कि कौन नॉलेज देते हैं यहाँ. ऐसा कह रहे बाबा. कोई तो थोड़ा सा भी ज्ञान मिला उनको तो समझते हैं अब हम तो शिव बाबा के भी बाबा बन गए. अब हमारे से ऊंच कोई है ही नहीं. बाबा कह रहे विनाश तो होना ही है, सत्युग तो आना ही है. अरे मी सांगतो ना नाही होत ना विनाश. तू लिहून ठेव आणि सांगजो मग आम्हाला कि बा हे बरोबर सांगत होते. तुम लिख के रखो बोलते कि मैं कह रहा हूं विनाश नहीं होता और तुमने भी बताना कि देखो इन्होंने सही कहा था. शिव बाबा के भी बाबा बन गए तो अच्छा. मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो. वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह,
वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, रोज एक अव्यक्त वाणी पढ़नी है, रोज एक क्लास सुनना है पूरा, कभी क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्न चित्त रहना है। ये वर्ष हमको अब मुक्ति वर्ष मना देना है बस। और देखो, जिसको दुनिया वाले कह रहे हैं इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है कहते, यहां ये हो नहीं सकता। 2-4 लोगों के हाथ में आ गया है, इतना इम्पॉसिबल है। बाबा सर्वशक्तिवान है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना बाबा का काम है, क्योंकि अधर्म का कार्य है ना, इसलिए। तो ये भी इतिहास बन जाएगा कि ये यहीं से पॉसिबल हुआ। काम वही करने में मजा है जो इम्पॉसिबल है। दुनिया वाले समझते ये तो इम्पॉसिबल है, तो हमारे साथ सर्वशक्तिवान जो बाबा है, हमें कोई दम नहीं है, हम तो कौन है दिया, दुनिया क्या है तूफान, ये तो एक झट से उसको दिए को बुझा दे। लेकिन उस दिए का साथी कौन है? उसने उसको उस दिए पर हाथ रखा है सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सदाशिव। वो जब हमारे साथ है तो ये हुआ ही पड़ा है, क्योंकि वो ऐसी बुद्धि का ताला फिरा देना सामने वाले के तो उसकी नींद फिट जाए सामने वाले की। और हम कौन? ब्राह्मण। संकल्प से तुम्हारी दुनिया आनी है, तो ये शुभ संकल्प करते दुनिया वाले भी देखे, क्योंकि संकल्प पूरे हो रहे हैं तो करने में क्या हर्ज है? संकल्प से ही तो सेंटर बनाए है सारा, नहीं तो कहाँ अपनी ताकत है इतना बना सके? कौन इतना पैसा खर्च करेगा? अकेले का काम भी नहीं है ये। तो संकल्प करते बाबा कम से कम पहली स्टेप इस मुख्य द्वार से तो भी ये दुकानें हट जाए, भले तुम वहां पर दूसरी दुकान लगाओ, हाँ हमारा उससे कोई लेन देन नहीं है, पर खुलेआम जो ये गोरख धंधे हो रहे ये तो बंद हो जाए। और हमारा हॉल तो बन ही रहा है, धूमधाम से उद्घाटन होगा, लोग देखने के लिए आएंगे कि ये हॉल ही अलग है। और वहां पर हमको 300 लोग भी जमा करने, सेवाएं करनी है, वो तो तैयार है आने वाले, पर जगह कहाँ है बैठने के लिए अभी हमारे पास? देखो डॉक्टर साहब जगह है क्या यहाँ? अभी अगर कोई आता है तो अंदर जाओ इधर जाओ, कहाँ बैठा है ना उनको।
तो बढ़िया हॉल में बैठेंगे तो आराम से बैठ सकेंगे, मुरली भी आराम से सुन सकेंगे। थोड़ा बहुत समय अब रिवीजन का जो रहा है तो उनका भी हो जाए। तो इसके पीछे का उद्देश्य अगर हमारा नेक है, नियत में अगर हमारी खोट नहीं है तो भगवान उसका साथी है। नियत में अगर खोट है तो कार्य नहीं होगा। हो भी जाएगा तो माया करेंगे, बाबा नहीं कराएंगे। लेकिन बाबा जो कार्य कर रहे हैं तो उसकी तो बात ही अलग है। वो तो ऐसा बनेगा जो लोग आएंगे, सिंपल भी होगा, स्वीट भी होगा। और फिर बाद में सरस्वती भवन भी बनेगा, उसको भी ज्यादा टाइम नहीं है। मार्च के बाद उसकी भी तैयारियां शुरू हो जाएंगी और पहले ये तो बन जाए। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। 2 नंबर है, बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है। कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना, डिस सर्विस नहीं करना, अहंकार में नहीं आना। वरदान, चारों ही सब्जेक्ट में बाप की दिल पसंद मार्क लेने वाले ऐसे दिल तख्त नशीन भव। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, कल वो छोटा सा बच्चा गीत गा रहा है, इतना छोटा, कौन सी क्लास में हो? कह रहा है 3री क्लास में। सामने के उसके सब दांत गिरे हुए और आया कैसे? ऐसे हाथ बांधकर, मुझे गीत गाना है। और जैसा गीत शुरू किया, आहा, आवाज उसका, और गीत गा रहा है, पिताजी की ओर देखे जा रहे हैं। गीत गा रहा है पिताजी की ओर, एक वाक्य हुआ पिताजी की ओर, कि बराबर है ना? और पिताजी की आंखों में आंसू दिखे खुशी के, कि कितना अच्छा गा रहा है और इसको कितना मुझसे प्रेम है, मेरी तरफ देख रहा है, कि बरोबर है ना? ऐसा। तो वो पिता कौन? शिव बाबा। वो बच्चा कौन? मैं। हर कोई अपने आप को समझे। मैं हर बात करूं तो किसकी तरफ देखूं? बरोबर है ना? जो चल रहा है बराबर है ना? तो बाबा के दिल के में आंसू आए कि वाह, कितना बच्चा मेरा कैसा है, बहुत ही आज्ञाकारी है। इसलिए बाबा कह रहे ऐसे दिल तख्त नशीन भव। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर में पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई, फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं। लेकिन सभी सब्जेक्ट में मार्क्स कैसी चाहिए? कैसी? सभी सब्जेक्ट में मार्क्स कैसी चाहिए? बताओ शब्द। हाँ? पूरे में से पूरे, और 75 के ऊपर। 75 के ऊपर, और
फुल, और हर सब्जेक्ट में मार्क्स कैसी चाहिए? कह रहे हैं बाप की दिल पसंद। कैसी मार्क्स मिले हमको? 4 सब्जेक्ट में ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, बाप की दिल पसंद मार्क हो। पिताजी कहे वाह बच्चे, तुमने जो मार्क्स लिए मुझे पसंद आए। पिताजी ये ना कहे थोड़े और चाहिए थे, 60% तक के तुम आए, थोड़ा 90 वगैरह होते तो अच्छा रहता था। ऐसे नहीं, पिताजी क्या कहे, वाह रे वाह, मानना पड़ेगा भाई तुमको। जब बाबा वो परमहंस उनके लिए कहते हैं कि पक्का सन्यासी था, मानना पड़ेगा, तो वो अपने बच्चे को कहे कि मानना पड़ेगा इसको, तो वही फिर जो बाप की दिल पसंद मार्क लेते हैं वही दिल तख्त नशीन बनते हैं। और बाप का दिल जिसने जीत लिया तो भविष्य का तख्त उसके लिए तैयार है, तो राजा ही बनने वाला है। साथ साथ ब्राह्मण संसार में भी वे सर्व के प्यारे बनते हैं। पूरा धारणाओं पर चले, सेवा करके दिखाए, याद में भी नंबर 1 रहे, ज्ञान भी ऐसा हो कि सारा दिन चिंतन वही ज्ञान की बातें। तो ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण संसार में भी वो सर्व को प्यारा लगता है। सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले वे दिल तख्त नशीन जो होते, और वही फिर सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। अच्छा, स्लोगन है दिल रुबा वह है कौन? दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप का, बाप मेरा। सदा यही गीत बजता रहे, ये गीत लगाना आखिरी में, मैं बाबा का, बाबा मेरा। गीता ने दिल में, मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा, ओम शांति।